हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज का एक इंटरेस्टिंग केस जो कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये पढ़ने को मिलेगा आज के इस जजमेंट में। एक्चुअली देखिए, इस जजमेंट में हुआ क्या है कि इसमें प्राइवेट डिफेंस के तहत एक केस में जो क्रिमिनल है उसको बरी कर दिया जाता है, बेल दिया जाता है। हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एक केस है, एक लेडीज ने अपने हस्बैंड को मार देती है जब वो बंदा, उसका हस्बैंड जो है ड्रिंक किए हुए है और अपनी ही बेटी की, 21 साल की उसकी अपनी बेटी होती है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। और उस केस में उसकी पत्नी अपने पति का मर्डर कर देती है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस के रूप में उसे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब क्या केस है, एक बार डिटेल में हम इसको समझते हैं। और जजमेंट में कहा गया कि जो प्राइवेट डिफेंस है ये अट्रैक्ट करता है सेक्शन 97 को। ठीक है, आईपीसी की सेक्शन 97 को। सेक्शन 97 क्या करता है? सेक्शन 97 जो है उससे पहले समझिए सेक्शन 96 को। सेक्शन 97 से पहले सेक्शन 96 को आपको समझना है। सेक्शन 96 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आता है जो प्राइवेट डिफेंस क्या है। तो सेक्शन 97 प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करता है। ये कहता है कि सेक्शन 97 में कि अगर कोई व्यक्ति का अपना बॉडी, यानी कि his own body or body of any other person, या his own property or the property of any other person, दो चीज के साथ जो है हार्म्स पहुंचाया जाता है, बॉडी के साथ या प्रॉपर्टी के साथ। तो सेक्शन 97 कहता है प्राइवेट डिफेंस में कि आप अपने बॉडी या किसी और के बॉडी के भी रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का भी, और किसी दूसरे के प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ हो रहा है, चोरी वगैरह हो रही है, तो उसकी रक्षा करने में अगर आपके हाथ से कोई मर्डर हो जाता है तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। अब इस केस को जरा डिटेल से देखिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड का हस्बैंड जो है वो अपनी बेटी का मतलब मुंह वगैरह बंद कर दिया था, उससे आवाज नहीं निकलने दे रहा था और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। एक्यूज जो है उसकी बेटी को हक कर रखा था, मतलब अपनी ही बेटी को। और वो औरत कहती है कि उसने पूरा कोशिश की उस बंदे को अपनी बेटी से हटाने का, अपने पति को। और उसी केस में वो लकड़ी का नाइफ, वुडन नाइफ से उस पे अटैक की, बट वो बंदा नहीं हटता है और वो बार बार खींचने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, बट वो बार बार अपनी बेटी को रेप करने की कोशिश करता है। अब जब ऐसा होता है तो इस केस में अपनी बेटी की मतलब डिफेंस करने के लिए, अपनी बेटी की ऑनर को सेव करने के लिए ये औरत एक हैमर लेती है और उस हैमर से लेकर के उसके माथे पे मार देती है। जब उसके माथे पे मार देती है तो उसका हस्बैंड इंस्टेंटली डाइड हो जाता है, मर जाता है। अब जब ये मर जाता है तो उसके रिकॉर्ड किए गए, उसके सारे विक्टिम, लड़की जो थी विक्टिम का भी रिकॉर्ड लिया गया। अब ये तमाम चीज को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो जो पुलिस केस बनी, जहां पुलिस केस में रिपोर्ट दिया गया, और साथ ही साथ जो बेटी थी उसने भी जो अपना स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट मैच कर जाता है किससे? पुलिस की जो पोस्टमार्टम डॉक्टर का जो होता है उसके साथ भी। अब सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 99 टू डिफाइन हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब ये सेक्शन 97 कहता है कि आप अपने बॉडी के साथ साथ किसी गैर लोगों की बॉडी के भी, अगर आपके सामने में किसी का रेप हो रहा है तो आप उसे बचा सकते हो, और उस समय रेपिस्ट का अगर आप मर्डर कर देते हो तो वो मर्डर नहीं माना जाता है। ठीक उसी तरह से सेक्शन 354, 375, 354 ए, 354 कैपिटल बी आईपीसी के ये सारे जो केसेस है ये सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्शन 97 में आपको
राइट दिया गया है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 100। सेक्शन 100 में 7 टाइप्स के बताए गए हैं कि आपको 7 टाइप्स के क्राइम अगर आप करते भी हो तो वो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। अब क्या होता है, इस केस में जब फैक्ट चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो बंदा इंजरी भी था, दुर्घटनाग्रस्त भी था, थोड़ा बहुत सिर वगैरह फूटा हुआ भी था, कपड़े भी वो सेमी न्यूड में था, अर्ध नग्न था। और टाइल्स वगैरह से पता चलता है, और पेटिशनर के साथ साथ पेटिशनर ने भी सारी बात बता दी थी कि मैं कैसे मारी, क्यों मारी। उसकी बेटी जो है जिसके साथ रेप हो रहा था, देखिए रेपी आजकल थोड़ा सा मीडिया गलती करती है, बट अगर कोई किसी लड़की का रेप होता है तो जिसके साथ रेप होता है उसका नाम नहीं दिखाया जाता है, ये एज पर लॉ है। तो पेटिशनर की जो डाउटर है, पेटिशनर वाइफ हुई जो हाई कोर्ट में अपील की, तो पेटिशनर की डाउटर का भी जो स्टेटमेंट था वो सब एक ही था। लेडीज ने कोई झूठ नहीं बोली, जिस तरह से वो की उसी तरह से बताए। तो इस केस में आप समझिए जो 7 तरह का सेक्शन 100 जो है वो जो कहता है कि 7 टाइप्स का, उसमें से पहला होता है डेथ। किसी का डेथ हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि कोई आदमी किसी को मार रहा है, तो उस जगह पे अगर आप उसकी जान बचाते हैं और मारने वाले की जान चली जाती है तो आप अपराधी नहीं होइएगा। उसके साथ साथ ग्रीवियस हर्ट है, उसके साथ साथ इंटेंशन ऑफ रेप है या सेक्सुअल असॉल्ट है। उसके बाद जो 4th नंबर है अननेचुरल लस्ट है, या किडनैपिंग है, या रोंगफुल कॉन्फिनमेंट है, या एसिड अटैक होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली में ये बहुत सारे बात हो चुका है कि कोई किसी लेडीज को दे देता है, आपको एसिड फेंक देता है चेहरे पे, बॉडी पे। तो उस केस में अगर जो एसिड अटैकर है, अटैक कर रहा है, उसके साथ मतलब आपके लड़ाई हो जाती है और उसका मर्डर हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसको मर्डर नहीं माना जाएगा। और इसी सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 97 के आधार पे इस महिला को बरी कर दिया जाता है, और कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया और इस केस को क्लोज कर दिया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट था, और ये राइट्स सभी लोगों को जानना चाहिए कि आपका क्या राइट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।